हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है हमने ट्राइंगल्स। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो काफी आसान है लेकिन स्टार्ट बच्चों को समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है, एक फिगर दिया है आपको बनाकर। क्वेश्चन में तो लिखा है सिंपल कि फाइंड द डायगोनल बीडी ऑफ रेक्टेंगल बीसीडीई। तो बीसीडीई में ये जो बीडी डायगोनल दिया है इसकी लेंथ चाहिए। तो ये बात तो कंफर्म है कि अगर बीसीडी रेक्टेंगल है तो ये जो एंगल दिया हुआ है ये कितना हो गया अपने पास, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये दो एंगल थीटा दिया हुआ है। तो क्या इसमें हम स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? वो कैसे? ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो देखो जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल या फिर एंगल्स और स्ट्रेट लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 कितना दिया है? थीटा। 2 हमें पता चला 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल है, और 3 भी दिया है थीटा इज इक्वल टू 180। फिर ये हो गया 2 थीटा, ये 90 को उधर ले जाओ, माइनस कर दो तो 180 माइनस का 90, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और थीटा कितना आ गया? 90/2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा तो हमने ढूंढ लिया 45 डिग्री। बस इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत आएगा, बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे बीडी की लेंथ चाहिए, उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा बीसी और फिर निकालना पड़ेगा सीडी। अब उसके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। वो किस तरह से? राइट ट्राइंगल लीजिए बीएसी, ध्यान रखिएगा ये राइट एंगल ही दिया हुआ है। ठीक, तो ट्राइंगल बीएसी की बात करें, इन ट्राइंगल बीएसी, अब जरा ध्यान से देखना, ये एंगल दिया है ना जिसको हमने 45 निकाला है, उसके सामने तो हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल के सामने क्या हो गई साइड? हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या कहलाएगी? बेस। तो चेक करो, बेस मुझे गिवन है और हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए, तो मैंने कैसे लिखा? बेस एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास? बीसी, दैट इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा मैंने निकाल ही लिया है तो दैट इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। तो एसी गिवन है 5, बीसी मुझे पता नहीं, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। भाई ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से BC का वैल्यू कितना आ गया? BC का वैल्यू आ गया 5√2 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से राइट ट्राइंगल लीजिए DFC। तो इन ट्राइंगल DF और C चेक करो, यहां पर भी थीटा के सामने क्या हो गया? थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या है? बेस। तो बेस CF तो मुझे यहां पर भी गिवन है और मुझे हाइपोटेन्यूज CD चाहिए, तो यहां पर वही रिलेशनशिप लगाते हैं। वो कैसे है देखो, कि बेस CF अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज पूरा लिख के उसका नाम, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास CD, एंड व्हाट इज अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर भी तो यही लगाया हमने cos थीटा। थीटा हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री है, तो CF का वैल्यू है हमारे पास 10 अपॉन हाइपोटेन्यूज CD, ये हमें पता नहीं, और इज इक्वल टू cos 45 अगेन 1/√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल तो 90 प्रूफ कर ही रखा है हमने, तो BCD एक राइट ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल BCD, और क्या यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? और राइट एंगल के ऑपोजिट ही तो हाइपोटेन्यूज होता है जो मुझे आंसर में चाहिए, जो कि रेक्टेंगल BCDE का डायगोनल भी है। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये लीजिए BC का स्क्वायर, प्लस CD का स्क्वायर, ये लीजिए CD का स्क्वायर, और रीजन क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। चलिए वैल्यू डालते हैं। तो BD ये तो भाई अपने को आंसर में चाहिए, ये तो डायगोनल ही है अपना, इज इक्वल टू BC। BC इज 5√2, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दीजिएगा। CD 10√2, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दीजिएगा। सॉल्व करिए कितना आएगा? तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का होल स्क्वायर, मतलब 5√2 इंटू 5√2, तो मतलब 5 5 25, और √2 इंटू √2 इज 2। सेम यहां पर 10 10 100, और √2 इंटू √2 इज 2। यहां कितना आ गया? 25 2 50, यहां आ गया 10 10 100 और 100 2 200, तो ये आ गया 250, जो किसकी वैल्यू आई है? ये BD स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो BD कितना आएगा? BD आएगा √250। अब 250 के फैक्टर ले लीजिए अंडर रूट के अंदर, तो कितना आएगा देखो, 5 5 25, और 10 का आ गया 5 इंटू 2। ठीक है, तो जिसका पेयर वो आ गया रूट से बाहर, इन दोनों के पेयर नहीं है, ये रूट के अंदर ही रहेगा।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डायगोनल बीडी ऑफ रेक्टेंगल BCDE? 5√10। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था शुरू में कि जो रेक्टेंगल दिया है उसे 90 डिग्री मिल जाएगा और एंगल से ना स्ट्रेट लाइन लगा के थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन करना काफी आसान था। अगर सर के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये बढ़िया सा क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।